अयोध्या का राम मंदिर, जो कि करोड़ों भारतीयों का सपना है, वो सपना अब जल्दी ही पूरा होने वाला है क्योंकि तारीख नज़दीक आ रही है। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिसके बाद से भगवान रामलला की पूजा करना संभव हो पाएगा और सभी लोग मंदिर में जा सकेंगे। हालांकि टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का काम उसके बाद भी जारी रहेगा और एक बहुत ही भव्य और खूबसूरत मंदिर आप सभी लोगों के सामने जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भगवान राम के इस मंदिर में आखिर पूजा पाठ करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? वहां पर कौन से होंगे प्रीस्ट या फिर अर्चक जो भगवान राम की पूजा करेंगे और आपकी मदद करेंगे उन तक पहुंचने में? क्या इसके लिए किसी को भी ऐसे ही रैंडमली चुन लिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस ऑप्ट किया गया है और उसके इंटरव्यूज अभी हाल ही में लिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी ही एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो लोगों को मुश्किलों में डाल सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम के मंदिर में जो आर्चक का पद है उसके लिए भी लोगों को जाकर इंटरव्यूज देने होंगे। भगवान राम का मंदिर कंस्ट्रक्शन के फेज में है और उसमें पूजा अर्चना का काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। 22 जनवरी को यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा और 23 जनवरी से ये सभी डिवोटीज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। सभी लोग उसके बाद भगवान राम की पूजा कर पाएंगे। देखिए, जो अयोध्या के मंदिर का काम है उसे शुरू करने के लिए सभी लोगों से चंदा या फिर एक धनराशि ली गई थी जो सभी लोगों ने वॉलंटरली कंट्रीब्यूट की थी और मंदिर ट्रस्ट को लगभग 3200 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया है। ऑल्दो टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 45% जो टेम्पल है वो कंप्लीट हो चला है और उसके बाद जनवरी 24 में 22 तारीख को इस टेम्पल को इनॉग्रेट करके सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा, क्योंकि मंदिरों के बनने में समय लगता है और वो समय इस मंदिर के बनने में लगेगा और वो लिया जाना चाहिए। तो टेम्पल के कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इस टेम्पल में पूजा पाठ करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन होंगे वो आर्चक यानी कि प्रीस्ट या फिर पुजारी जो मंदिर की पूजा करवाएंगे? इसके लिए रैंडमली किसी को नहीं पिक किया जा रहा, बल्कि ट्रस्ट ने फैसला किया कि वो इसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आके इस एप्लीकेशन प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स आर्चक बनने की इच्छा रखते हैं उन्हें एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जो किसी इंटरव्यू के फॉर्म में भी हो सकता है। जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे उन्हें 6 महीनों की एक रिगरस और प्रॉपर ट्रेनिंग का पार्ट बनना होगा। उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर उन्हें आर्चक बनने के लिए योग्य माना जाए अथवा नहीं। अयोध्या के मंदिर के लिए जब आर्चक के पदों की एंट्री ओपन की गई तो लगभग 3000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। सभी लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि वो मंदिर में भगवान की पूजा कर सकें और अगर उन्हें ये मौका एक आर्चक के रूप में मिले तो इसे कौन ठुकराना चाहेगा। तो कई सारे एप्लीकेशंस आए, 3000 लोगों ने अप्लाई किया जिनको काफ़ी लंबे समय से शास्त्रों की जानकारी है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो महारत हासिल किए हुए हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। हालांकि इंटरव्यू के बाद फाइनली केवल 20 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा जो मंदिर में आर्चक के पद पर भगवान रामलला की पूजा में शामिल होंगे, जैसा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पर रामलला की सेवा करने के लिए जो सुनहरा मौका लोगों को दिया गया उसमें कई सारे लोगों ने अप्लाई किया। ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत एजेड व्यक्ति जो है वो जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो भी लोग आर्चक बनना चाहते हैं उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें मौका मिल रहा है कि वो जाकर भगवान राम के मंदिर में आर्चक के पद पर शामिल हो जाएं। राम मंदिर का पुजारी बनने के लिए जो परीक्षा होने वाली है ये बहुत आसान नहीं होगी। आपको मंत्रों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको कर्मकांड पता होने चाहिए और पूजा पद्धति में आपके पास महारत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया के इतने प्रेस्टिजियस टेम्पल में हैं तो आपको उसके लिए अपनी योग्यता को साबित करना होगा। इसी रेफरेंस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नोटिफिकेशन इशू किया और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आर्चक यानी कि प्रीस्ट के पदों के लिए जो ओपनिंग्स हैं उनको खोल दी, जहां पर भगवान रामलला की पूजा के लिए आप अपनी योग्यता को साबित करिए। सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे उन्हें 6 महीनों की रिगरस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इस ट्रेनिंग के बाद होगा फाइनल सिलेक्शन
जैसे कि जब ये ओपनिंग्स डाली गई सामने सभी के, तो 3000 लोगों ने आरक्षक के पद के लिए अप्लाई किया। अब आप एक बहुत ही बढ़िया सा एंट्रेंस टेस्ट दीजिए जहां पर आपके सामने होंगे मुश्किल सवाल। और अगर आपको लगता है कि यूपीएससी एकमात्र मुश्किल एग्जाम होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आरक्षक के पदों के लिए भी जो सवाल होंगे वो मुश्किल होंगे। और इन 3000 लोगों में से केवल 200 लोगों को चुना जाएगा। अब इन 200 लोगों को सिंपली एक रिगरस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। 6 महीनों की एक रिगरस ट्रेनिंग होगी इन 200 लोगों की। और जो लोग इस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, उन्हें वहां पर बढ़िया तरीके से चीज़ों की जानकारी दी जाएगी, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। हालांकि इस बात को इंश्योर किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए। स्टिल ट्रस्ट ने यह कहा है कि जो लोग अयोध्या से बिलोंग करते हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर अयोध्या से बाहर के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा योग्य साबित होते हैं, तो उन्हें बेशक मौका मिलेगा कि वो भगवान रामलला की पूजा कर सकें और उसका हिस्सा बन सकें। ट्रस्ट के अकॉर्डिंग जो भी लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, उसमें 2000 पर मंथ का उन्हें एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। एट द सेम टाइम अकोमोडेशन और फूड ये ट्रस्ट की ही जिम्मेदारी होगी। ऐसे कैंडिडेट्स जो 6 महीनों की रिग्रेस ट्रेनिंग अवेल कर लेंगे, उन्हें ग्रांट किया जाएगा सर्टिफिकेट। और जो लोग सर्टिफिकेट अवेल करेंगे, सिलेक्शन कमेटी फाइनल सिलेक्शन के लिए केवल उन्हें ही इनवाइट करेगी, यानी कि फिर इंटरव्यू। और इंटरव्यू का जो फेज है वो अब शुरू हो चुका है। इंटरव्यू का ये जो फेज शुरू हुआ, इस फेज में कई सारे मुश्किल सवाल पूछे गए। और ये सवाल हो सकता है आपको सोच में भी डाल दें। कौन से ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर पूछे गए? जैसे एक सवाल तो पूछा गया कि संध्या वंदन क्या है, मतलब भगवान राम की जो शाम को पूजा की जाती है वो क्या है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से मंत्र हैं जो भगवान राम की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सी प्रक्रिया है जिसे फॉलो किया जाता है। भगवान राम की वर्शिपिंग के लिए स्पेसिफिक मंत्रों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। एट द सेम टाइम कर्म कांड के ऊपर भी प्रश्न पूछे गए कि कर्म कांड की प्रक्रिया कौन सी है और कौन से प्रोसीजर्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो ये कुछ मुश्किल सवाल रहे जो भगवान राम के मंदिर के लिए अयोध्या में आर्चक के पद पर जाने के लिए पूछे गए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और भगवान राम का मंदिर एक बार तैयार हो जाए तो आप ज़रूर से वहाँ जाना चाहेंगे, क्योंकि ये तो सभी लोगों का सपना रहा था कि आपके पास भगवान राम का मंदिर अयोध्या में हो। तो वो मंदिर अब तैयार है और 30 जनवरी के बाद ये खुला होगा आपके लिए। तो आपको जब भी कभी मौका मिले, आप भगवान राम के मंदिर में जाइए, उनके दर्शन करिए। और इस पूरी जानकारी को आपने कैसे समझा, ये कैसे आपको बढ़िया लगा, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।